अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक़ अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त उस्मान ज़ाए शमए जमाले मुहम्मदस्त हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमी है जान महफिल आप हैं रहमतल लिल आलमी है जान महफिल आप हैं मंजिलें जिस जा पे रुक जाएं वो मंजिल आप हैं उनको अपने जैसा कहना गौगाए बू जहल है उनको अपने जैसा कहना गौगाए बू जहल है बाइसे तख्लीक आलम नक़्द हासिल आप हैं तुंदिए तूफान सियाँ क्या डबोएगी मुझे तुंदिए तूफान सियाँ क्या डबोएगी मुझे आज तक वो डूबे नहीं जिनका साहिल आप है
और शेर हमदम गर्चे शीरी है मगर काफी नहीं। शेर हमदम गर्चे शीरी है मगर काफी नहीं। वो बयां मुमकिन नहीं जिसके काबिल आप हैं। रहमतल लिल आलमी है जान महफिल आप हैं। और सईदना सिद्दीक़ अकबर की निस्बत से अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन। चश्मे गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। साया मुस्तफ़ा माया इस्तफ़ा, इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसूल, सानी अस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। मौज़ूद सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सादात किराम, बुज़ुर्गान दीन, मैं और आप तमाम हुज़ूर के ग़ुलाम, हम शाहवाला शरीफ में हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत फ़कीर सुल्तान अली नक्शबंदी मुजद्दिदी उस्मानी नव्वरल्लाहु मरक़दहु आपके उर्स मुबारक पर हाजिर हैं। और मुझसे पहले तमाम फ़ुक़राए शाहवाला शरीफ ने गुफ्तगू की है और एक साहबजादा साहब ने खुतबा पढ़ा है आला हज़रत का, तो मैंने उन्हें नजराना पेश करते हुए ये वजाहत की है। मैंने कहा साहबजादा साहब, ये जो आपने मेरी तारीफ की है ना, उससे तौबा कर लेना, और जो आपने खुतबा पढ़ा है ये उसका नजराना है। हाँ, इसलिए कि हम किसी भी बात के कायल नहीं है। हम कौन है, हमारी हैसियत क्या है, ये तो मालिकों का करम है कि उन्होंने इस काम के लिए चुन लिया है। वरना बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, मुफ्तियान बैठे हैं, वो नीचे तशरीफ फरमाए हैं, और मुझ जैसा आदमी, हकीर सा आदमी ऊपर बैठा हुआ है और मुझे सुनने के लिए। वो इकबाल ने कहा कि नगमा कुजा मन कुजा साज़े सुखन बहाना ईस्त। इकबाल ने कहा कि नगमा कहा, नगमा कुजा मन कुजा साज़े सुखन बहाना ईस्त। इकबाल कहने लगा, या रसूलल्लाह, नज़्में कहाँ, नाते कहाँ, गज़लें कहाँ, काफिया कहाँ, रदीफ कहाँ, शेर कहाँ, बैत कहाँ, मिसरे कहाँ। इकबाल कहने लगा, या रसूलल्लाह, ये सारी चीज़ें कहाँ, नगमा कुजा बन कुजा साज़े सुखन बहाना ईस्त। मैं कहता हूँ तकरीरें कहाँ और मुझ जैसा आदमी कहाँ। नगमा कुजा मन कुजा साज़े सुखन बहाना ईस्त, सूए कतार मी कशम नाक़ा बेज़ुमाम रा। इकबाल कहने लगा, या रसूलल्लाह, वो जो उम्मत आपकी आपके दर से दूर हो गई है ना, उस कतार, वो जो आपकी कतार है, वो आपकी उम्मत उस ऊँटनी की मिसल है जो कतार से बिछड़ गई है। हुजूर में आपका नाम ले लेकर वापस उसको बुलाकर आपके दर अक़दस पर पहुंचा रहा हूं। बस हमारी हैसियत इतनी है कि हम इस काम के लिए बस हैं कि हुजूर का नाम लेकर और उम्मत को वापस हुजूर के दर अक़दस पर लेकर आ रहे हैं। और अंदाज इस काम के लिए हमने सिद्दीक़ अकबर वाला चुना है। इस काम के लिए अंदाज अल्लाह ने हमें अता किया है। इस काम के लिए अंदाज अमीरुल मुजाहिदीन की सूरत में अल्लाह ने हमें अता किया है। वो काम क्या है कि जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर के साथ हिजरत के मौके पर इमामुल अंबिया के साथ हैं। और इकबाल कहता है, आमन्नास बर मौला ए माँ, आ कलीम अव्वल सीना ए माँ, और हिम्मत किश्त मिल्लत राचू अबर, सानिए इस्लामो गारो बदरो कबर। हजरत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर हो, हजरत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर
हिजरत के मौके पर इमामुल अंबिया के साथ हैं, और जब इमामुल अंबिया तशरीफ लेकर जा रहे, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर चलते चलते हुजूर के आगे निकल जाते, बहुत आगे निकल जाते, फिर चलते चलते हुजूर से बहुत पीछे रह जाते, कभी दाएं दूर निकल जाते, कभी बाएं दूर निकल जाते। हुजूर ने पूछा कि ऐ सिद्दीक, ये भी कोई चलने का तरीका है कि कभी आगे चलते हो, कभी पीछे चलते हो, कभी दाएं चलते हो, कभी बाएं चलते हो? तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, जब मेरे ख्याल में आता है ना कि दुश्मन आगे से ना आ जाए तो मैं आगे चला जाता हूं, और मेरे ख्याल में जब गुजरता है कि हुजूर दुश्मन पीछे से ना आ जाए तो मैं पीछे चला जाता हूं। हुजूर, जब मेरे ख्याल में आता है कि दुश्मन दाएं से ना आ जाए तो मैं दाएं निकल जाता हूं, बाएं से ना आ जाए तो मैं बाएं निकल जाता हूं। तो ये इस तरीके से हुजूर के लिए, हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए चलते हुए हमने एक बंदे को देखा है कि जब उसने देखा कि नामूस रिसालत और खत्म नबूवत पर हमला हुआ है तो बेसर और सामानी के आलम में फैजाबाद में जाकर बैठ के, और जब हम घरों में सोए हुए थे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं घर में सोया हुआ था और मुझे फोन करने वाले ने किया, उसने कहा आप पता है आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं तो घर हूं। उसने कहा आपको पता है बाबा जी कहाँ हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता। उसने कहा बाबा जी अकेले 2 साथियों को लेकर असेंबली हॉल चौक में बैठे हुए हैं अकेले। तो हमने जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अंदाज से हुजूर की इज्जत और नामूस पर काम करते हुए एक बंदे को देखा है। और फिर इकबाल कहता है, दिल से महबूबे हिजाजी बस्तैम जी जिहद बैक दिगर पैवस्तैम, कहता है हमने दिल हुजूर से लगाया है। फिर उस लाइन में देखा है सिद्दीक़ अकबर खड़े हैं, हम उनके पीछे भी हाथ बांध कर खड़े हो गए। फारूक आजम खड़े हैं, हम उनके भी हाथ बांध कर खड़े हो गए हैं। उस्मान गनी खड़े हैं, हम उनके पीछे भी हाथ बांध कर खड़े हो गए हैं। मौला कायनात खड़े हैं, हम उनके पीछे भी हाथ बांध कर खड़े हो गए हैं। इसलिए कि दिल ब महबूबे हिजाजी बस्तैम जी जिहद बैक दिगर पैवस्तैम। एक हदीस पाक है, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम गए और हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को वहां एक ख्वाब आया। ख्वाब ये आया कि चांद और जो है ना सूरज, ये उतर कर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की गोद में आ गए, और जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने चांद और सूरज को अपने सीने से लगा लिया है। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर इस ख्वाब की ताबीर के लिए उस वक्त के बहुत मोतबर आलिम है जिनका नाम बुहैरा रायब है। वही बुहैरा रायब जिन्होंने हुजूर को घाटी से उतरते हुए देखा और इमामुल अंबिया तशरीफ लेकर आ रहे हैं, तो वो बुहैरा रायब आया, हुजूर के सर अक़दस के पास खड़े होकर कहने लगा, हाज़ा सय्यदुल आलमीन, हाज़ा रहमतुल आलमीन। तो उन्हें कहा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि ये है? इमामुल अंबिया की अभी उम्र मुबारक थोड़ी है। मैं कम इसलिए नहीं कहता कि हम तस्गीर भी हुजूर की तरफ निस्बत करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि हमारे इमाम ने कहा, गोद में आलम शबाब हाले शबाब कुछ न पूछ। गोद में आलम शबाब हाले शबाब कुछ न पूछ, गुलबने बागे नूर की कुछ और ही उठान है। बहरहाल इमामुल अंबिया की उम्र मुबारक उस वक्त थोड़ी है, और उन्होंने कहा कि मैंने इमामुल अंबिया को इस वादी से उतरते हुए देखा है, और मैंने जितने भी दरख्त देखे, जितने भी पत्थर देखे, वो हुजूर को सजदा कर रहे हैं। उसने कहा कि मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि जो इंसानों में दरख्त और पत्थर नबी के अलावा किसी को सजदा नहीं करते। तो ये हुजूर खातमुन नबीयीन है, वही बुहैरा रायब है। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर उसके पास चले गए, कहा कि मुझे ये ख्वाब आया है। तो उसने कहा कि बताएं आप कौन हैं? कहा कि मेरा नाम अबू बकर है। उसने कहा कि आपका शहर कौन सा है? आपने फरमाया मक्का है। उसने कहा कि मक्का में से आप किन में से हैं? आपने फरमाया मैं कुरैशी हूं। उसने कहा कि आप काम क्या करते हैं? आपने फरमाया मैं ताजिर हूं। तो उसने पता है क्या कहा आगे से? उसने कहा कि जो आपने ख्वाब देखा है ना, अल्लाह इसका हकीकत में आपको मुशाहिदा करवाएगा, और वो ये कि एक नबी मबूस होने वाले हैं, आप उनकी हयात मुबारका में आप उनके वजीर होंगे, और उनके जाने के बाद आप उनके खलीफा होंगे। इस पर एक बात करता जाऊं कि हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ाहिरी हयात में
किसी ने हुजूर की ज़ाहिरी हयात के बाद पूछा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कि अंत खलीफत रसूलुल्लाह, आप हुजूर के नायब हैं, आप हुजूर के खलीफा हैं। तो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, अना खालिफत रसूलुल्लाह। फरमाया हुजूर का नायब कौन हो सकता है? सिद्दीक हुजूर के सारे गुलामों में से कमतर गुलाम है। यह जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आजिज़ी है। उन्होंने कहा कि इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना आएंगे, आप उनकी ज़ाहिरी हयात में हुजूर के आप वजीर होंगे और ज़ाहिरी हयात के बाद हुजूर के खलीफा होंगे, नायब होंगे। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर बड़े खुश हुए और आगे वापस इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना ने जब ऐलान नबूवत फरमाया ना, तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर की बारगाह में पेश हो गए और कहा या रसूलल्लाह, आपने जो ऐलान फरमाया है, अल्लाह अंबिया को मौजज़ात देता है, बताएं आपकी इसके पास इसके ऊपर दलील क्या है जो आपने ऐलान किया है। सुने जरा, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिद्दीक, वो शाम वाली दलील काफी नहीं है, वो शाम वाली दलील काफी नहीं है। तो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर फरते जज्बात से हुजूर के कदमों से लिपट गए और बोसों की बारिश कर दी। और जब की ना, तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सीने से लगा लिया। मैं बात जो करने लगा हूं कि जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर आज भी इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना के पास ज़ाहिरी तौर पर उस मकाम पर है जहां कोई भी नहीं है। अगर समझना चाहो इस बात को कि जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के वास्ते से ही फारूक आज़म हुजूर तक पहुंच रहे हैं। आज भी जो कुर्बत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हुजूर की हासिल है, वो फारूक आज़म को भी हासिल नहीं है। ज़ाहिरी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर भी आज इमामुल अंबिया जलवागर हैं। हुजूर के मुबारक सीने अतहर के मुकाबिल या हुजूर के मुबारक कदमैन की जानिब या हुजूर के दाएं या बाएं जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर के सीने मुबारक के साथ हैं या हुजूर के कदमैन के साथ हैं। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के कदमैन के साथ फारूक आज़म है। हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी आला हजरत ने जो हालतें बयान की हैं, वो सारी हालतों के साथ फारूक आज़म सिद्दीक़ अकबर के वास्ते सा हुजूर तक है। यह है जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान। और इकबाल कहता है आमन्नन्नास आमन्नन्नास बर मौला मा मन्ना या मुन्नू, और इसमें तफजील पर है जी। फरमाया कि इस्लाम पर जिनके सबसे बड़े एहसान है वो सिद्दीक़ अकबर है। आमन्नन्नास बर मौला मा आ कलीम अव्वले सीना मा। इकबाल कहता है कि वो हमारे सीना के पहले कलीम है, हमारे तूर के पहले कलीम है जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर। और हिम्मत किश्ते मिल्लत राचू अबर। बाल कहता है कि जो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की हिम्मत है ना, वो उम्मत के लिए ऐसे है जैसे जनाब खेती के लिए बारिश होती है। और सानिए इस्लामो गारो बदरो कबर। फरमाया वो इस्लाम के भी सानी है, वो गार के भी सानी है, वो बदर के भी सानी है और वो मजार के भी सानी है। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की हिम्मत है क्या? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात के बाद हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अलावा सारे असहाब रोए, सारे रोए। हजरत फारूक आज़म ने तलवार निकाल ली, सहाबा के रंग सुरमे जैसे हो गए हुजूर की जुदाई में, सारे रोए, लेकिन सिद्दीक़ अकबर नहीं रोए। मैं हिम्मत किश्ते मिल्लत राचू अबर। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर नहीं रोए। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब किसी से बात करते ना, तो आपके मुंह से भुने हुए कबाब की बू आती। कहा गया कि आप मसवाक नहीं करते? फरमाया सिद्दीक मसवाक करता है। कहा कि फिर आपके मुंह से बू क्यों आती है? फरमाया जब हुजूर ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए ना, आप सारे रो पड़े, सिद्दीक रोया नहीं, लेकिन सिद्दीक का दिल जल गया। तारीखुल खुलफा में ये बात भी मौजूद है कि जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिस घर में आराम फरमा होते हुजूर की ज़ाहिरी हयात के बाद, वो जो आपका घर था, उस घर के जो जनाब छत के बाले थे वो भी काले हो चुके थे आपकी आहें ले लेकर। और इस पर आप जो आ लेते थे ना, सांस लेते थे, उस सांस का धुआं वो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की छत के बालों के साथ लगा हुआ था।
बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की कैफियत बयान करने लगा हूं कि बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं कि दिल की हसरत तो मिट चुकी, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। यह जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की हिम्मत है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात के बाद जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, यहाँ एक बात करता जाऊं, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं कि मुझे सिद्दीक़ अकबर से सारी जिंदगी बड़ा प्यार रहा। मुझे सैयदना सिद्दीक़ अकबर की कभी कोई बात नागवार ना गुजरी। लेकिन कहा कि जब सकीफ़ा बनी सादा के तहत हम इकट्ठे हुए ना, तो जब सिद्दीक़ अकबर ने यह कहा कि अबू उबैदा को खलीफा बना दिया जाए, कहा यह बात मुझे पसंद नहीं आई। उनसे पूछा गया कि आपको क्यों नागवार गुजरी? कहा कि सिद्दीक के होते हुए अबू उबैदा का नाम कैसे आ सकता है। यह है सहाबा का आपस में ताल्लुक, यह है सहाबा का आपस में प्यार, यह है सहाबा के आपस में उल्फत मोहब्बत। यह है फरमाया कि सिद्दीक के होते हुए अबू उबैदा का नाम कैसे लिया जा सकता है। बल्कि इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना, हुजूर की ज़ाहिरी हयात में, इमामुल अंबिया की ज़ाहिरी हयात में जो आखिरी नमाज हुई, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने काशाना अक़दस में जलवागर है। हुजूर ने एक सहाबी को हुक्म दिया, फरमाया जाओ जाकर कहो कि सिद्दीक को कहे नमाज पढ़ाए। वो सहाबी बाहर आए, सिद्दीक़ अकबर को ढूंढा, सिद्दीक़ अकबर ना मिले। उन्होंने कहा नमाज ही पढ़ानी है। उन्होंने हजरत फारूक आजम को कहा कि नमाज पढ़ाएं। इमामुल अंबिया अपने काशाना अक़दस में जलवागर है। हजरत फारूक आजम फारिक के हक व बातिल इमामुल हुदा, तेग़ मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी, जान शान अदालत पे लाखों सलाम। हजरत फारूक आजम की आवाज मुबारक बड़ी बुलंद थी। हजरत फारूक आजम ने मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर जब कहा ना अल्लाह अकबर, तो दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हुजूर की मुबारक समातों से जब ये आवाज टकराई ना, तो इमामुल अंबिया ने अपने काशाने अक़दस की वो जो खिड़की थी ना, जो जनाब मस्जिद नबी के जाने खुलती थी, हुजूर ने उसका पर्दा पीछे हटाया और इमामुल अंबिया ने अपना मुबारक सर ऐसे करके दाखिल किया, ऐसे करके दाखिल किया। और हुजूर ने फरमाया ला ला ला। हुजूर ने फरमाया नहीं 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 नहीं, सिद्दीक के होते फारूक आज़म भी मेरे मुसल्ला इमामत पर खड़े नहीं हो सकते। अब जब हुजूर ने फरमाया ना ला ला ला, हजरत फारूक आज़म नमाज खड़ी कर चुके थे। हजरत फारूक आज़म ने नमाज सलाम फेर दिया। वो जानते थे कि जब हुजूर ने फरमा दिया है नहीं तो नमाज हो कैसे सकती है, ये नमाज हो कैसे सकती है। इकबाल बोला, कहता है शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया वयाबल्लाहु वल मोमिनून, फरमाया अल्लाह भी और मोमिन भी पसंद नहीं करते कि सिद्दीक के होते हुए मुसल्ला इमामत पर कोई और खड़ा हो जाए। ये है जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान। हिम्मत किश्ते मिल्लत राचू अबर। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर सकीफ़ा बनी सादा के तहत आपने जो पहला खुतबा दिया वो फिर मैं आगे जाके पढ़ता हूँ। या अय्युहन्नास फ़इन्नी क़द वल्लीतु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम फ़इन अहसन्तु फ़ाइनूनी व इन असाअतु फ़क़व्विमूनी अस्सिद्क़ु अमानतुन वल कज़्बु ख़यानतुन वद्दईफ़ु फ़ीकुम क़विय्युन इंदी हत्ता अर्जिअ हक़्क़हु इंशाअल्लाहु तआला अलैहि वल क़विय्यु फ़ीकुम दईफ़ुन इंदी हत्ता आख़ुज़ल हक़्क़ मिन्हु इंशाअल्लाहु तआला अलैहि ला यदउ क़ौमन अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला ख़ज़लहुमुल्लाहु बिज़्ज़ुल्लि वला तशरिउल फ़ाहिशता इल्ला अम्महुमुल्लाहु बिल बला अतीऊनी मा अताअतुल्लाह व रसूलहु फ़इन असैत फ़ला ताअत ली क़ूमू इला सलातिकुम यरहमुकुमुल्लाह। ये जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सकीफ़ा बनी सादा के तहत जो पहला खुतबा दिया, ये है, ये चार्टर ऑफ इस्लाम है, ये चार्टर ऑफ इस्लाम है। इकबाल कहता है तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुआफ़िक़ तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। बाल कहता चंगा होया मुसलिया दीन तू बदलिया नाल अपना फ्लैक्सी बल किस्म दा जनाब तू इस्लाम भी अपना बना लिया। बाल कहता इस्लाम हो नहीं जिन्हों तू पिछे लाई फिरदा, इस्लाम होए जिंदे पिछे अबू बकर उमर चले। और किस तरह चले?
ए फिर इसका तर्जमा बाद चो कर दिया। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर जो खलीफा बने थे 3 फितने खड़े हुए, उधर 2.5 नबी पैदा हो गए। एक औरत ने जनाब नबी होने का दावा कर दिता, 2 मर्दा ने दावा कर दिता। उस दिन नाल ही मानी ने ज़कात पैदा हो गए। उस दिन नाल ही जनाब लश्कर उसामा भेजण दा जनाब मसला खड़ा हो गया। इत्थे एक और भी है कि जदों खत्मे नबूवत दे मुनकिरां दे खिलाफ जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने लश्कर भेजे ना, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ सामने नहीं। अगर उलमा दिखान ते असीं मनण वास्ते तैयार हां, आदीस चों तारीख चों सानू दिखान असीं मनण वास्ते तैयार हां। लेकिन जिथे तक साडा मुताला ते बुजुर्गां नूं सुनिया, मुनकिरीने खत्मे नबूवत वास्ते लश्कर भेजण ते किसी दा कोई इख्तलाफ नहीं। बाकी मामलात विच है, खत्मे नबूवत दा मसला इतना हसास है। हुण समझ आई गल? उथे किसी ने नहीं किया कि जनाब ए मसाइलन ए मसाइलन ए मसाइलन, बाकी मसाइल गल हुई। लेकिन जब खत्मे नबूवत की बारी आई, किसी सहाबी का कोई कौल मौजूद नहीं। क्या 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 हुए सिद्दीक अकबर नूं के पहले इन्हां मसाइल नाल निबट लईए, फिर खत्मे नबूवत दे मुनकिरीन नाल जंग करांगे। बल्कि सिद्दीक अकबर ने जनाब खुद कानून बनाया, फरमाया आज के बाद कोई बदरी सहाबी जंग विच नहीं जाएगा। ए इस्लाम दे तबर्रुकातन, ए उन जिन्हां दे बारे कुरान ने क्या वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला, असीं इन्हां दी ज़ियारत करांगे। ए जनाब ओ जिन्हां दे बारे अल्लाह ताला ने फरमाया बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, असीं जनाब इन्हां दी मदद की दी। जनाब निशान लगे हुए फरिश्ते 1000 2000 3000 4000। फिर इत्थे साडे अल्लामा इफ्तिखारुल हसन फैसलाबादी फरमाते सन, जदों अल्लाह ने सारे फरिश्ते भेज दिते ना, ते जनाब बदर विच इमामुल अंबिया ने सजदे सिर रखा होया और हुजूर ने बड़ी दुआए नाज फरमाई। फरमाया या अल्लाह ए मैं ले आया अपने सारे गुलाम तेरी जनाब तेरी राह विच ले आया। आज तू अगर इन्हां दी मदद ना कीती ते क़यामत तक तेरा नाम लैण वाला भी कोई नहीं होना। ए दुआए नाज है, इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। है जी, ए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दुआ फरमाई ते हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर जानदे अल्लामा इफ्तिखारुल हसन फैसलाबादी दी गल सुनाई जावा। अल्लामा साहब फरमाते सन कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते भी भेज देते। फिर जिब्रील नु बुलाया, ज़ौक़े खिताबत जे गल करते सन, फरमाया जिब्रील नु बुलाया अल्लाह ने, फरमाया जिब्रील नेड़े आ, और नेड़े आ, और नेड़े आ, और नेड़े आ। फरमाया जाके आखी अन्नी माकुम, मैं भी तुहाडे नाल। मैं मेरे हबीब बदर चला गया, किथे ए ख्याल ना करे कि असी इत्थे जनाब आ गए हां ते रब किथे। फरमाया जाके आख दे मेरे हबीब नु अन्नी माकुम, असी भी तुहाडे नाल। बहरहाल हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने कानून बना दिता, फरमाया आज के बाद कोई बदरी सहाबी जंग विच नहीं जाएगा। जदों कानून बना दिता, लेकिन जदों खत्मे नबूवत दा मसला आया ते अपना बनाया हुआ कानून खुद तोड़ देता। फरमाया सुनो, कोई बदरी होवे या गैर बदरी होवे, हुजूर दी खत्मे नबूवत दी हिफाजत वास्ते यमामा पहुंचे। ए जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर, मैं नारा लवांदा तुहाडे कोल गल कर लवां, ए तंबू विच आया जाएगा इंशाअल्लाह नारा लवांदे आ। ए जेड़े तुसी नारे लांदे फिरदे हो ना, इस नारे दे असीं कायल नहीं हां। हाँ, इस नारे दे नहीं कायल, असीं दा नारे दो जनाब। इकबाल कहंदा कि मिलेगा मंजिल मकसूद का उसी को सुराग, अंधेरी शब में चीते की आंख जिसका चराग, और मुयस्सर आती है फुर्सत फकत गुलामों को, नहीं है बंदा हुर के लिए जहां में फराग, और फरोग मगरबियां खीरा कर रहा है तुझे, तेरी नजर का निगहबान साहिब माज़ाग। हां, असी ए जनाबो गल खूने दिले शेरा हो जिसकी दस्तावेज। हां जी, हाँ ए हल्का दुर्वेशा वो मर्द खुदा कैसा। हां जी, बहरहाल ए नारा लवाने आ, नारा ही तो लवाना आया और करन की आया। ए साड़ियां तकरीरां नाल कुछ नहीं होना, ये तयशुदा बात है। ये मौजू मेरा बदल जाना, बहरहाल मैं मौजू वाला बंदा भी नहीं है वैसे। हाँ, वो जो इकबाल ने कहा ना कि जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। बहरहाल गल उधर उधर निकल जाएगी। मैं बहरहाल ये कहने लगा भाई असी सारी जिंदगी तकरीरां करते रहिए, तकरीरां होंदियां रहियां और होंदियां रहणगियां ते फर्क कोई नहीं पैंदा कौम नू। एक हुजूर दा नाम है, एक हुजूर दा नाम है हजरत दरार बिन अज़वर। आप जिहाद कर रहे रूमिया दे नाल, और रूमिया ने क्या हजरत दरार बिन अज़वर ए तो फिर जनाब मस्त रखो इन्हें जिक्रो फिक्रो
में और पुख्ता तर कर दो इनको मिजाज खानकाही में। महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी, मौसीकी और सूरतगरी और इल्म नबातात। इकबाल कहता कि इन्होंने ये नहीं दसना कि खालिद बिन वलीद दे हाथ मूता दे मकाम 8 तलवारा किवें टुटियां। इन्होंने ये दसना बाहर आ गई पतंगा उड़ान दा ते फुल और बूटे लाने दा मौसम आ गया। मैं क्या सत नहीं पढ़िया उलमा दसन सानू आके कि जनाब मदीना पाक भी बाहर आंदी सी, शजरकारी मुहिम हो रही, उत्थे ता एक मुहिम सी है जनाब यमामा रवाना हो रही, ए मूता रवाना हो रही, ए जनाब मुरैसी जा रही, ए मुस्तलिक जा रही, ए दौमतुल जन्नल जा रही, ए अज़ाब जा रही। असद है मुहिमा पढ़ियां देखे फिक्रे अरब को फरंगी तखय्युलात। इकबाल कहता देखे फिक्रे अरब को फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। पता नहीं लोग केड़ा दीन बयान करते हैं यार, साड़ी तो समझ तो बाहर है भाई। ओ सहाबा भी सन उथे जनाब शजरकारी मुहिम उथे इस तरह जरूर होया कि सलमान फारसी दा बाग लड़ाया गया, लेकिन सलमान नु इस्लाम में दाखिल किया गया। ए जरूर होया, लेकिन ए जड़ियां जनाब नवियां नवियां इस्लाम कट के इस्लाम दा जनाब जनाब चेहरा ही जनाब इस्लाम दा जनाब और रुख है उसनु ही बदल देने की कोशिश की जा रही। इस्लाम वो नहीं है भाई जिन्हों असी जनाब छिक छिक के अपनी मर्जी के मुताबिक करते रहे हैं। इस्लाम वो नहीं है। इस्लाम सुनो केड़ा, इस्लाम केड़ा मानी ने ज़कात पैदा हो गए, उन्होंने क्या सी 4 अरकान मंदे हैं, ज़कात नहीं देंगे। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया मैं मानी ने ज़कात के खिलाफ जंग करांगा। फारूक आजम तमाम सहाबा दे नुमाइंदे बन के सिद्दीक़ अकबर को आए, आगे क्या बाबा हाथ थोड़ा रखो, ए 4 अरकान मंदे ज़कात ही नहीं देंदे। फरमाया कोई गल नहीं, ज़कात इन्हां नाल बाद चों निबड़ लवांगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने की फरमाया, फरमाया उमर गल सुन, हुजूर दे ज़माने जड़ा ऊंट लेके आंदा सी और नाल घुटना बनने वास्ते रस्सी भी लेके आंदा सी। सिद्दीक दे होंदे ऊंट लेके आवे रस्सी ना लेके आवे, सिद्दीक उसकी धौण भी ला के रख देगा। फरमाया अगे जड़ा जुमला फरमाया, फरमाया सिद्दीक दे होंदे कोई दीन इच कमी नहीं कर सकता। ए फरमाया अगली बात आ गई, अगली बात आ गई, ओ केड़ी आ गई, ओ लश्कर उसामा दी बात आ गई है जी। हजरत फारूक आजम फिर नुमाइंदा बन के आए, आपने फरमाया लश्कर उसामा नु रवाना न किया जाए, मदीना खाली हो जाएगा, सारा जनाब सारे बाहर चले जाएंगे, लश्कर उसामा नु रवाना न किया जाए। हजरत फारूक आजम का कंधा पकड़ लिया हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, फरमाया सकिलत कौम का या उमर, फरमाया उमर तुझे रोने वालियां रोए, इस्लाम लाने से पहले तो बड़ी तगड़ी बातें करता था, इस्लाम लाने के बाद ढीला पड़ गया है। फरमाया आगे सुनना सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा, फरमाया तू कहता है मदीना खाली हो जाएगा, फरमाया जंगल के दरिंदे आए जो अंदर पर्दादार बैठे हैं और सिद्दीक को भी ऐसे पांव से पकड़ के जंगल में घसीट के ले जाएं, लश्कर उसामा उसी तरह रवाना होगा जिस तरह मेरे आका और मौला ने फरमाया। अब बात आ गई, हजरत फारूक आजम फिर बाहर आए, उन्होंने कहा जी लश्कर उसामा रवाना होगा, सिद्दीक़ अकबर ने कहा रवाना होगा। बाहर आए, फिर मशवरा हुआ आपस में साहबा का, कहा ठीक है लश्कर उसामा को रवाना करें, लेकिन उसामा बिन ज़ैद नौखेज जवान है, 20, 21, 22 साल के नौजवान है, इनकी क़यादत बदल दी जाए। बड़े बड़े जर्नैल साहबा हजरत शुराहबील बिन हसना, हजरत मुसन्ना, हजरत काका, हजरत खालिद बिन वलीद, बड़े बड़े जर्नैल साहबा ये आपकी क़यादत में है, तो कहा कि इनकी जनाब बदल दी जाए, क़यादत बदल दी जाए। इस पर जनाब हजरत फारूक आजम फिर नुमाइंदा बन के सिद्दीक़ अकबर के पास आए, कहा कि ठीक है आप लश्कर उसामा रवाना करें, उसामा बिन ज़ैद की क़यादत बदल दे। हजरत फारूक आजम को फिर हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जलाल किया, फरमाया उमर तू कहते, फरमाया सुन, हुजूर ने जिसको हमारा क्या इमाम बनाया है, जिसको हमारा सिपा सालार बनाया है, सिद्दीक कौन होता है उसको बदलने वाला। यहाँ एक बात करता जाऊं, नाराज तो नहीं होगे, कोई गल नहीं, हो भी जाओ तो कोई मसला नहीं। हाँ न शबम न शब परस्तम कि हदीस ख्वाब गोयम, चूं गुलाम आफ्ताबम हमाज आफ्ताब गोयम। असी ना कालियां ते ना कालियां गल्लां करदे हां, असी चमकदे होए महबूब दे गुलाम ते गल्लां भी चमकदी होइयां करदे हां। बाबा जी फरमाते सन असी सहाबा दा जिक्र करांगे तो सारे मुंह छुपा लेंगे,
असी आले बैत दा जिक्र करांगे ते सारे मुंह छुपा लेंगे। फरमाया जदों असी तौहीद बयान करांगे ते सारे मुवाहिद मुंह थले कर लेंगे ते जदों असी हुजूर दी गल करांगे ते सारे जनाब इंज करके हो जाणगे। फरमाया इस वास्ते कि असां किसे नु जाती हैसियत नाल तां मन्निया ही नहीं, असी जिसनू भी मन्निया हुजूर दी वजह नाल मन्निया। साढ़े दिलों में तो खोट है ही नहीं। असी सिद्दीक़ अकबर दी शान बयान करांगे तो सारे जनाब मुंह छुपा के बह जाएंगे। असी मौला कायनात दी शान बयान करांगे तो तां भी हद कर देंगे। इस वास्ते कि असी जाती हैसियत ते किसी नु मन्निया नहीं। असी ये तो नहीं कह सकते ना असी ये कहने कि हुजूर दी किस्मत अच्छी कि अबू बकर उमर खलीफा मिल गए, हुजूर दी किस्मत अच्छी हसन हुसैन नवासे मिल गए। बाबा जी ने फरमाया लानतिया ये गल नहीं, और मरदूद ये गल नहीं। अबू बकर उमर दी किस्मत अच्छी हुजूर आका मिल गए, हसन हुसैन दी किस्मत अच्छी हुजूर नाना मिल गए। साडा अकीदा है वे, इस वास्ते असी अपना अकीदा खुल के बयान करते हैं। साडा अकीदा वो भी नहीं कि असी मुंह छुपा के जनाब आइए इत्थे करके ते सानू अपना अकीदा बयान करते हैं शर्मिंदगी होवे। नाना आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है तरत। बस असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है तरत रसूलुल्लाह की। बस इतनी बात है, साढ़े वास्ते तो कोई मसला ही नहीं। जनाबे फारूक आजम जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया हुजूर ने जिसनु साडा सिपा सालार बनाया सिद्दीक कौन होगा उसनु बदल दे। फारूक आजम फिर बाहर आ गए, लश्कर उसामा रवाना करन दी बारी आई। हजरत जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर ने हजरत उसामा बिन जैद नु खुद सारा जंगी लिबास पहनाया, जिर्रा पहनाई, तलवार हमायल की थी और घोड़े ते बिठाया। जदों घोड़े ते बिठाया ना ते सिद्दीक अकबर ने एक हाथ ना घोड़े दी लगाम पकड़ी और एक हाथ जनाबे उसामा बिन जैद दी जीन दे पीछे रखा और इस तरह गल्लां करते हुए उस मकाम तक चले जिथे हुजूर लश्करां नूं रवाना करते सर। उस मकाम दी जानिब जदों चले ना ते सारे पीछे सहाबा भी मौजूद ते हजरत उसामा बिन जैद बिल्कुल नौखेजन नौजवानन ते हजरत उसामा बिन जैद ने कहा जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर या तुसी घोड़े ते आ जाओ या मैं उतो थल्ले आना, इस तरह नहीं होएगा, मैं तुहाडे नाल ही चलांगा। ते जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया ना सिद्दीक घोड़े उत्ते सवार होएगा ना उसामा थल्ले आएगा। जनाबे उसामा बिन जैद दे जेड़े नालैन ना वो सिद्दीक अकबर दे सीने नाल इस तरह करके खिसक रहा है, इस तरह करके इस तरह नाल चल रहा है। फरमाया सिद्दीक ना उत्ते सवार होएगा ना उसामा थल्ले आएगा। मैं सिर्फ लोगों नूं ये दसना चाहना कि हुजूर ने जिसनू साडा अमीर बनाया सिद्दीक उसकी ताजीम करदा किस तरह है। हुण इत्थे गल है हजरत उसामा बिन जैद दी ओ शान नहीं जड़ी मौला कायनात दी शान है। बकवास कर देन कि जनाब अली दा पहला नंबर, मैं कहा झलिया जे अली दा पहला नंबर होंदा ते सिद्दीक उसामा बिन जैद नु सारे दी मुखालफत दे बावजूद अमीर बनान। जे अली दा हुक्म होंदा ते फिर अली नु पहला नंबर ना देंदे। ए केड़ी गल्लां करदे हो तुसी जनाब दाएं बाएं दी गल्लां है जी। ए सिद्दीक उसामा बिन जैद दा वो मकाम नहीं है जड़ा मौला कायनात दा मकाम है जी। सारे दी मुखालफत लैके सिद्दीक अकबर उन्होंने सिपा सालार बनान और हजरत फारूक आजम इन्हां गल्लां तो बाद ही कहंदे सन कि जे सिद्दीक दे 2.25 साल 2.5 साल ना होंदे तो उमर बर्बाद हो गया। हाँ ए हन हिम्मत किश्त मिल्लत राचू अबर सानिए इस्लामो गारो बदरो कबर। ए हैं जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर, ए है आपकी हिम्मत और ए आपकी हिम्मत जड़ी उम्मत वास्ते क़यामत तक जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर ने जड़े फैसले कीते उन्हां दी वजह नाल ही कैसर किसरा फतह होए। बल्कि रूम दियां फौजां बॉर्डर ते आ गई सन, बॉर्डर ते आ गई सन। जदों हजरत उसामा बिन जैद दा लश्कर पहुंचा तो उन्होंने क्या हो इतना बड़ा लश्कर आ गया, अजे इन्हां को बकाया पता नहीं कितना बड़ा होएगा। हुजूर दे फरमान ते अमल करन दी बरकत नाल जंग भी नहीं होई और मुसलमानां दा रौब कुफर ते बह गया। ऐ है जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर दी शान। बहरहाल मौजू बदल गया। असां हुजूर दी वजह नाल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत हुजूर देख के गुलाम हो जिवें हजरत बिलाल हबशी ने किया सी अरा बरा कन्न करा कराई करी मन्नत दरा इजल मकारिम फी आफाकिना इजा ज़ुकिरत वफीना बिका युदरबुल मसलू। या रसूलल्लाह क़यामत तक जदों वड्डियां वड्डियां गल्लां होणगियां किसे नूं पेश नहीं कीता जाएगा, तुहाडी बरकत ना तुहाडे गुलामां नूं पेश कीता जाएगा। असी हैं बड़े कमजोर जै गुलाम, लेकिन एक दावा जरूर है कि हुजूर दे वफादार, गुनाहगार खताकार लेकिन गद्दार नहीं। ऐ जदों वड्डियां वड्डियां गल्लां होणगियां क़यामत तक या रसूलल्लाह तुहाडी बरकत ना तुहाडे गुलामां नूं पेश कीता जाएगा। ऐ डी चौक 804 दे नां ते गोलियां चलियां ना
चलियां कि नहीं चलियां भाई? असी इस हक च नहीं, लेकिन गोलियां चलियां, बहरहाल गोलियां चलियां ते कोई उत्थे बंदा नजर आया? हाँ जी, कोई नहीं नजर आया ना। ते फिर वो जाके कहने भाई जनाब लियाओ लब्बैक वाले दी तरह। मैं कहा साडा नहीं, सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन व अंज़ला जुनूदन लम तरौहा। सानू अपने ते नाज नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि जनाब ग़ज़वा हुनैन के मौके ते इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना ने जदों जनाब माले गनीमत तकसीम कीता ना, हजरत काब बिन ज़ुहैर आ गए, सफ़वान बिन उमैया आ गए, हकीम बिन निज़ाम आ गए, हजरत अबू सुफियान आ गए। सारे नूं हुजूर ने भर भर के माल दिता, बल्कि इतना दिता कि काब बिन ज़ुहैर ने जाकर अपनी कौम नूं क्या फरमाया, ओए मेरी कौम हुजूर दे दर ते आ जाओ। हुजूर इतना दे देन, इतना दे देन, इतना दे देन कि फिर जिंदगी च किसी होर शै दी हाजत नहीं रह जाती। इमामुल अंबिया ने भर भर के वादियां ऊंटां दियां, बकरियां दियां और जनाब घोड़ियां दियां, इन करके भर भर वादियां दित्तियां। जदों ए जनाब हुजूर ने माले गनीमत तकसीम कीता ना, ते जेड़े नौजवान अंसार सहाबा सन, उन्होंने क्या कि जदों इस्लाम दी खिदमत दी बारी आई, जदों जनाब माल देने दी बारी आई, जदों जनाब जान देने दी बारी आई, जदों घरां नूं तकसीम करन दी बारी आई, असीं अपने घरां दे दो टोटे कीते, अपने बागात दे दो टोटे कीते, अपने माल मुहाजिरीन नूं दिते। अज जदों माले गनीमत आ गया इस्लाम कोल, ते इस्लाम ने फिर उन्होंने दे दिता, साडे हिस्से कुछ नहीं आया। ते दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। इमामुल अंबिया दी मुबारक समाता नाल जदों ये आवाज टकराई ना कि हुजूर ने सारे अंसार नूं जमा कर लिया, फरमाया या माशर अंसार आ जाओ, सारे सारे जमा हो जाओ। ते जेड़े बूढ़े जनाब बूढ़े बूढ़े अंसार सहाबा सन ना, बुढ़े बुढ़े, उन्हां दी लत्तां इंकमण लग पईयां, इस वास्ते कि उन्होंने क्या हुणे कुरान दी आयत कोई नाज़िल ना हो जाए। इमामुल अंबिया दी तबीयत ते नागवार गुजर गया, लेकिन तू आया ना दर ते क्यों बदनसीबा, हजारां रंगां विच रंगेंदे मुहम्मद। और जनाब जेड़े बुढ़े बुढ़े जनाब अंसार सहाबा सन ना, वो कम्मण लग पे, इस वास्ते कि किधरे हुणे अल्लाह दा कुरान नाजिल होया। हुजूर ने जमा फरमाया, फरमाया अंसार की कहंदे हो कि मैं माले गनीमत तकसीम कीता इन्हां नूं। फरमाया जदों ये अपने घर जाणगे, इन्हां कोल पुछया जाएगा की लेके आयो, ते कहणगे बकरियां ले आया जनाब, सोने ले आया, चांदी ले आया, उठ ले आया जनाब, घोड़े ले आया जनाब, माले गनीमत ले आया, सूत ले आया जनाब, कपड़े ले आया, ए माले गनीमत तलवारां ले आया, नेज़े ले आया, भाले ले आया, सोने चांदी हीरे जवाहरात ले आया। फरमाया ए घर जाण इन्हां दे घर वाले पुछणगे, दसणगे। फरमाया जदों तुसीं घरां च लौट के जाओगे ना, ते तुहाडे घर वाले पुछणगे की ले आओ, की ले आयो, ते तुसीं जाके आख देना असीं अल्लाह दा हबीब लेके आए। सहाबा दी चीखां निकलियां और आवाज आई रदीना रदीना रदीना, या रसूलल्लाह असीं इस तकसीम उत्ते राजी होए, असीं इस तकसीम उत्ते राजी होए। मैं इत्थे गल करन लगा, गोलियां 804 दे नां ते भी लग गईयां ते गोलियां सानू भी सरकार दे नां ते लगियां। असीं इस तकसीम ते या अल्लाह राजी हां कि उन्हां नू 804 ते लगियां, सानू नामे सरकार ते लगियां। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। हाँ भाई हुण सर्दी उतरी कि नहीं उतरी? सर्दी उतर गई कि नहीं उतर गई? ए हुजूर दा ना ही इस तरह हजरत दरार बिन अज़वर रूमिया नाल जिहाद कर रहा है, गल विच रह गई सी। हजरत दरार बिन अज़वर रूमिया नाल जिहाद कर रहा है। हजरत दरार बिन अज़वर ओ सन कि जदों आप ज़िरा पा के जनाब मैदान जंग जांदे ना, ते जदों जंग शुरू होंदी ते आप जोशे जिहाद नाल ज़िरा उतार के फेंक देंदे।
फिर जंग तेज होती है, आप कमीज भी उतार देंगे, सिर्फ तहमत बदया होंदा ते जनाब जंग कर रहे होंदे ते जनाब और रूमी जड़े सन ना वो डर गए, उन्हें क्या इंसान नहीं हो सकता, इंसान तो अपनी जान बचांदा, ये कोई होर मखलूक है, उन्हें क्या ना असी शहीद कर सकते हैं ना जनाब, उन्हें क्या जिंदा पकड़ो की मखलूक है जड़ा जनाब कमीज भी उतार देंदा जोशे जिहाद नाल। ते आप जनाब उन्होंने ना जनाब एक लश्कर पूरा तरतीब दिता जिसका काम सी भी दरार बिन अजवर नूं जिंदा गिरफ्तार करना। वो हजरत दरार बिन अजवर ते जनाब गिरद हो गया जंग के दौरान, वो आप घेर दिया लश्कर तो दूर लै गया, मुसलमानों के लश्कर तो दूर लै, सहाबा दे लश्कर तो दूर लै गया, और जो दूर लै गया ना काफी दूर लै गया, जो शाम होने लगी कि आपने देखा है मेरे नाल जंग भी नहीं करते, ये जनाब दिफाई जंग लड़ रहे हैं और मैं अगो तलवार चलाना है रोक दे, मैनू शहीद भी नहीं करते। आपने ना आपका घोड़ा भी थक गया सुबह तो शाम का जिहाद कर करके, आपने क्या अच्छा है मैनू जिंदा गिरफ्तार करना चाहते हैं, आपने जनाब घोड़े के कान क्या फरमाया, मैं अजय जिंदा रहना चाहना, अजय मैं मजीद जिहाद करना चाहना, मेरा गिरफ्तार होने का प्रोग्राम भी नहीं, शहीद होने का प्रोग्राम भी नहीं, और मैनू पता तू सवेर तो शाम तक जंग कर रहा, तू थकिया होया, लेकिन अगर तू मैनू इथों कढ़िया ना तो शकाओ तो इला रसूल अल्लाह, मैं तेरी शिकायत हुजूर दी बारगाह ला देंगा। हजरत दरार बिन अजवर कहते हैं जदों मैं उनके काने च गल की ना कि उनके जिस्म में बिजली दौड़ी और उन्हें इंज करके जंप लई पूरे लश्कर नूं रोंदे होया मैनू उथों कढ़ के लै गया और ज़बाने हाल ना क्या कि जनाब तुसी मेरे सामने हुजूर दा नाम लिया, मैं तुहानू कढ़ के ले आया, हुजूर दी बारगाह च मेरी शिकायत ना लाना, और झलिया घोड़ा होवे थकिया भी होवे उनके सामने हुजूर दा नाम लिया जाए तो उनके जिस्म में बिजली दौड़ जाए तो असीं तां कलमा पढ़िया हुजूर दा है जी, और हुजूर दा ना आ जावे तो फिर गल बदल जाती कि नहीं बदल जाती, एक क़यामत तक गल बदलनी हुजूर दे नाम नाल ही है और किसी शय नाल नहीं जनाब गल बदली जा सकती। हजरत सफीना अफ्रीका के जंगल जा रहे हैं और सामने आप बिछड़ गए, आप किधर रह गए पीछे, तो जनाब लश्कर चला गया, आप रह गए, आपने दाएं बाएं देखा लश्कर जनाब बहुत दूर चला गया, आपको लश्कर ना मिले, सामने तो यकदम शेर आया और वो जनाब आप जो थे हमलावर होने लगा, एंड करके उन्हें पूरी पोजीशन ली, आपने फरमाया ए नहीं फरमाया ए नहीं क्या कि मैं बड़ा नमाजी हाँ, असी बड़े जनाब हज कीते बड़े उमरे कीते बड़ियां ज़कात दियान, बड़ा जनाब मैं मुत्तकियां, फरमाया या अबल हारिस अना मौला रसूल अल्लाह, फरमाया शेरा जरा ख्याल ना मैं हुजूर दा गुलाम हां। क़यामत तक मोमिन दा कोई तारुफ है हुजूर दी गुलामी वाला। फिर जनाब दरिया भी रास्ता दे देंगे, फिर हजरत जनाब साद बिन अबी वकास ने दरिया दजला ते जनाब किनारे ते जाके नहीं क्या फरमाया दरिया दजला सोना सी हुजूर दे गुलाम हां ते जनाब तू अपनी तुंद तुलानी नाल बड़ा जनाब बह रहा, लेकिन असम ही पार जाना ते सानू रास्ता चाहिदा। साहबा कहंदे हजरत सलमान फारसी और हजरत साद बिन अबी वकास घोड़े जदों दरिया विच पाए ना ते एवें गल्ला करते जा रहे सन जिवें खुशकी बंदा गल्ला करदे होया जा रहा, जदों दरिया पार होया ना पूरा सहाबा दा लश्कर पार हो गया ते सामने वो फारसी जनाब वो खड़े सन किसरा दे फौजी अपने कलियां उते, उन्होंने इंज कदों देखा ना इकबाल कहंदा महफिल कौनो मकाम सहरो शाम फिरे लेके मैं तौहीद सिफते जाम फिरे कौमे दश्त में लेके तेरा नाम फिरे और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने बाहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और सामने देखे ना फारसी फौजियों ने उन्होंने कहा दरिया पार नहीं हो सकता, जनाब वो एन करके जो देखे ना तो उन्होंने कहा दीवामन उन्होंने कहा इंसान नहीं है तो पागल आ रहे हैं इन्होंने जंग नहीं छठे जनाब उन्होंने कले ते दौड़ ला दी, उन्होंने कहा इंसान नहीं हो सकते। हाँ जदों हुजूर दे गुलाम अपनी आई ते आंदे ना तो फिर लोग कहण ते मजबूर हो जाते हैं कि इंसाना दे वास्ते गल नहीं, असी ये कहने कि वांज़ला जुनूद अल्लम तरौहा उथों आंदा है वांज़ला जुनूद अल्लम तरौहा बात जदों उथों गल बनदी। मैं ये गल मौजू बड़ा मेरा तो वैसे ही सहाबा दी गल आवे वो तो फिर क्या सी ना वो जनाब रूमी जनाब जासूस सी उसनू क्या ज़ाबदा साहब मैनू टाइम भी दसी रखना, अच्छा वाह मैनू दसी रखना काम लंबा ना हो जाए, ज़ौक दी गल है। साहबा और उम्मियां ने भेजे ना जासूस, उन्हें कहा यार वेख क्या हो ए कौन लोगन ए की कर देन ए केड़ियां डंड बैठ कर लांदे ते केड़े जनाब खुराका खांदे ए जिधर आंदे लश्कर दे लश्कर पलट देंदे जिधर आंदे जनाब मुल्क दे मुल्क फतह कीती जांदे कले दे कले फतह कीते जांदे इन्हां नू जनाब ए की कर देन। जो आया ना जनाब हजरत खालिद बिन वलीद दी क़यादत लश्कर सी वो आया रूमिया दा जासूस
वो आया, वो हजरत खालिद बिन वलीद जनाब लश्कर एक दिन ते एक रात रहा ते जनाब जब वापस गया ना ते उन्हें सिपा सालार ने बुला लिया, हमान ने उन्हें क्या दस की खबर लेके आया, वो क्यों कौन लोगन ते की कर देन, उन्हें क्या मैं की दसा उम्र हुबानुम बिल्लैल व फरसानुम बिन नहार, उन्हें क्या रात दे राहे बनते दिन दे शाह सवारन, उन्हें क्या रात जदों अपने रब दे सामने खड़े होंदे ते इंज लगदा इन्हां नूं दुनिया माफी आदि खबर ही कोई नहीं, इन्हां नूं की पता होवे दुनिया की आंदी। कहंदे जदों सुबह तलवारां तान के जीना कस के जदों घोड़ियां ते बहंदे ते एवें लगदा जिवें घोड़ियां दी पुश्त ते दरख्त हो गए हैं करके। तो उन्हें क्या घोड़े दी इमाम बसीरी ने क्या कि सहाबा घोड़े दी पुश्त होते जीन तंग होने की वजह नहीं सन आकड़ के बहंदे और जनाब एन करके सीना कट के बहंदे या जनाब उन्होंने बाण दा चज नहीं सी, फरमाया उन्होंने दिलों में जड़ा ईमान की मजबूती सी ना उस बहादुरी ना अपने सीने कट के एन करके बहंदे सन करके। और फरमाया उन्होंने क्या किस तरह बहते सन, उन्हें क्या इस तरह बहते सन कि वो दाएं भी झुकते सन बाएं भी झुकते सन, उन्हें क्या कभी पहाड़ों ते दरख्त देखे नहीं, तेज आंधियों में जो दाएं बाएं जाते लेकिन अपने मकाम उस तरह इस तरह खड़े रहते हैं, ऐसा साहबा दी शान है। और हजरत खालिद बिन वलीद ये तो फिर कब्जे में भी ये तलवार आ जाए तो मोमिन या खालिद जांबाज है या हैदर कर रहा है, और काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। ए तो फिर बड़ा लंबा एक कौम नु जनाब इधरों हटा के सारी गल्लां कौम नु रमे आहू हैं जी, बेहतर है कि इन शेरों को सिखा दो रमे आहू, बाकी न रहे शेर की शेरी का फसाना, करते हैं गुलामों को गुलामी पे रजामंद और तावील मसाइल को बनाते हैं बहाना। हाँ जी, ए तो फिर जनाब कौम नु इस पासे ला लेना, कौम नु अगर सुनाइए बाबा जी फरमाते सन कौम नु दस्या होंदा, कौम नु अगर आज भी दस्या जाए तो ए बगैर हथियारों तो फलस्तीन वाल रोल पैन। हाँ ये गल्लां सुनानियां ना पीटीवी ते कौम दियां धियां ते जिस्म ना दिखाओ, ए गल्लां सुनाओ जे ए वापस एंड बगैर हथियारों तो ना गए उस जाने तो फिर जनाब साडी ना बदल के रख देना फलस्तीन दी जाने। हाँ ये तो गल ही है जनाब सानू ए टकर गए ना ये जनाब बुज़दिल किस्म दे, वरना इस्लाम की तारीख तो एक बड़ी जर्री तारीख है। हाँ इस्लाम की तारीख तो एक अजीब तारीख है, ये तो जनाब तादाद नहीं वेखती, ये असले नहीं वेखते, इस्लाम तो नहीं वेखता, ये तो जने वेखता। अल्लाह को पामर्दी है मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, ओ तेरे बयाबा की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर न दिल्ली न बुखारा है जी। और हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा, कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा। हजरत खालिद बिन वलीद ए जड़े साडे दोस्त ना ए ओदे ओते लड़ते रहंदे, मैं उन्हां वास्ते गल करी जावां। हजरत खालिद बिन वलीद नु दौरान जंगे यरमूक के दौरान जंग आप नु बिठा के आप दी टोपी उतरवा ली थी और हाथ पीछे बांध के टोपी उतरवाई। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने टोपी उतरवाई, अमीर दा हुक्म आ गया हजरत फारूक आजम दा, उसकी वजह ऐसी कि लोगों ने ख्याल कर लिया कि जिथे खालिद होएगा उथे फतह होएगी। हजरत फारूक आजम ने फरमाया खालिद दी वजह ना नहीं फतह, फतह मिन जाने बिल्लाह है, फतह मिन जाने बिल्लाह है। हजरत खालिद बिन वलीद की जो टोपी उतरवा ली गई ना तो जनाब हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह नु कमांडर इन चीफ सिपा सालार बना दिता गया, हजरत खालिद बिन वलीद नु माजूल करके नायब सिपा सालार बना दिता गया। जो बनाया ना हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह आए हजरत खालिद बिन वलीद को और आके थोड़ी लजाजत ना किया, खालिद सिपा सालार था तू ये बेनू बना दिता गया। हजरत खालिद बिन वलीद ने ऐन करके ना पकड़ लिया हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह नु, फरमाया अबू उबैदा अमीनो हाजिल उम्मा की गल करते हो, फरमाया खालिद पहले अमीर सी मेरे हाथ बंधे हुए सन, हुण मैं बन गया जनाब तुसी अमीर बन गए हो, मैं तुहाडा नायब बन गया, तुसी देखो हुण खालिद सफा पलटदा किवें वे, हुण इन्हां दे बखिए हो देणदा किवें वे। ए जंगे यरमूक के, ए जंगे यरमूक कोई जंगे यरमूक के हजरत इकरमा जिस जंग घोड़े तो थल्ले आ गए, इतनी सख्त जंग सी घोड़े तो थल्ले आ गए, आपने ऐन करके हाथ बढ़ाया, आपने फरमाया कौन है जड़ा मेरे हाथ पे बैत करेगा। आप दे साहबजादे हजरत अमर बिन इकरमा वो पहले आया, आप दे हाथ पे बैत की थी, 500 जनाब साहबा मुजाहिदीन ने आप दे हाथ पे बैत की थी। और जब शाम हुई ना हजरत इकरमा जख्मी हालत हजरत खालिद बिन वलीद दाई रानते, आप दे साहबजादे बाई रानते, हजरत खालिद बिन वलीद ने पूछा इकरमा की कीता, हजे तो असी बड़ियां जंगां लड़ियां, हजे तो जनाब किसरा नाल भी जंग लड़नी है तो रूमियां नाल अगे जनाब बैतुल मुकद्दस भी फतह करना, हजे तो असी बड़े लंबे राह दे मुसाफिर हां। हजरत इकरमा कहन लगे ए तो सके कीता, आखिरी सांस ले रहा है हजरत इकरमा। हजरत इकरमा ने हजरत खालिद बिन वलीद नु क्या, खालिद तुसी पहलियां सफा च इस्लाम विच आ गए, असी पिछों आए आज कज़ा देण दा वक्त सी, कज़ा दे के जा रहे हैं।
ऐ है इस्लाम। हजरत खालिद बिन वलीद जदों नायब बने ना ते आपने फिर तान ली तलवार और जनाब एन करके रूमिया का लश्कर आया ना ते आप दाएं जानिब निकल गए और रूमिया ने यह समझा कि खालिद नाराज होके चला गया। आपने दसिया सी अपने अमीर नू हजरत अबू बैदा बिन जर्राह नू फरमाया हुण मैं जंगी चाल चलन लगा, तुसी अमीर हो। आपने थोड़ा जा दस्ता लिया ते दाएं जानिब निकल गए ते जंग शुरू हो गई हजरत अबू बैदा बिन जर्राह दी कमान विच रूमिया दे नाल ते आपने छोटा जा दस्ता लिया ते ऐन जनाब जाहिर कराया कि खालिद नाराज होके जा रहा जंग तो। जदों चले गए ना ते जंग जोरां ते आई ते रूमी जनाब अपने अल्लो होशियार हो गए कि जनाब इन्हां दा तबेन जनाब कायद जनाब खालिद बिन वलीद ओ नाराज होके अपने साथी लेके चला गया। ओ जनाब हजरत जनाब अबू बैदा बिन जर्राह ना जंग तो मसरूफ सन ना कि हजरत खालिद बिन वलीद अकब तो आए कि आके ना पिछों नारा लाया, फरमाया अना फारिसुद ददीद अना बतलुल अंदीद अना खालिद बिन वलीद। कहंदे कि अद्धे रूमी जड़े सन अद्धे रूमी ओ जंग छड़ के नस गए। उन्हें कहा एक ही बढ़ गया। फरमाया तुसा की समझते हो कि असी जनाब ओहदे लेके जंग लड़ांगे? फरमाया खालिद बिन वलीद सिपाही भी होया तो तुहाडे लश्कर पलट के रख देगा। ऐ है इस्लाम दी तारीख, ऐ है इस्लाम दी तारीख। इस्लाम दी बड़ी जर्री तारीख है और बड़ी तगड़ी तारीख है। ए मैं सुनानी शुरू करा तो सारा रात भी गुजर जाएगी। ए तो पता ही नहीं सी ना, ए तो जनाब ए पता ही नहीं सी। ए तो एक अमीरुल मुजाहिदीन ने आके साड़ी साफ दुरुस्त की थी ना इनकर के सीधी लैंड दसी बे इस्लाम है कि इस्लाम एक अपना मिजाज रखदा, इस्लाम दा अपना मिजाज है। बरके खान जिस दे बारे इकबाल कहंदा के है यहाँ फितना है तातार के अफसाने से काबे को पासबा मिल गए सनम खाने से। ए तातारी सन, ए मुगल मंगोल सन, ए बरके खान ए चचा जादे उसदा हलाकू खान दा इन्हें कलमा पढ़ लिया। हलाकू खान उधर जनाब बगदाद दी सल्तनत भी ताराज हो गई। उससे जनाब जड़े खलीफा सी उसनु भी जनाब चिटाइयां लपेट के हलाकू खान ने शहीद कर दिता। इधर जनाब रुकनुद्दीन बैबरस ए इनदे कोल तकरीबन कोई 12,000 दा लश्कर और जनाब बरके खान को भी तकरीबन 10 तो 12,000 दा लश्कर, टोटल 25,000 दा लश्कर। और सामने हलाकू खान ए फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर। ए जड़ा है ना मकाम ऐन इससे मकाम ते जंग हुई। बगदाद दी सल्तनत ताराज हो गई। उन्होंने क्या हुण इस्लाम नहीं उठदा, आखिरी जंग आ गई। बरके खान और जनाब रुकनुद्दीन बैबरस आ गए। हलाकू खान 1.5 लाख फौज लेके आया और मुसलमानों की तादाद 24 या 25,000, इस तो ज्यादा नहीं। ये हकीकी तादाद इस तो थले ही है उतने नहीं। मुसलमानों की तादाद 24 या 25,000 और हलाकू खान को 1.5 लाख नो ज्यादा लश्कर वो आया। और जनाब जदों जंग शुरू हुई तो साहब ज़ाहिर 1.5 लाख का लश्कर सी। जनाब सामने पहाड़ियां सन, ऐने जालूद दा मकाम सी और जनाब सामने जंग शुरू हुई तो मुसलमानों के कदम उखड़ने शुरू हुए। रुकनुद्दीन बैबरस दी जड़ियां फौजा सन पिछे हटनियां शुरू हुई पहाड़ की जानिब। इधरों जनाब बरके खान दी फौज भी पिछे हटना शुरू हुई। बरके खान दा जड़ा जाती दस्ता सी ना, जाती जड़ा उसदा मुहाफिज सी, वो 150 बंदे सन, 150-200 बंदे। वो भी जनाब निकल के ना बरके खान को ते दाएं जानिब निकल गए। बरके खान ने क्या आ इस्लाम आ, उन्हें क्या असी आखिरी लश्कर है इस्लाम दा। बगदाद दी सल्तनत भी ताराज हो गई, असी आखिरी लश्कर हां, अज इत्थे असी सारे शहीद हो जाणगे। हुण क़यामत तक इस्लाम दा नाम लैण वाला कोई नहीं होना, खत्म, बस सारे थे शहीद हो जाएंगे। अब बगदाद भी ताराज हो गया, सारे जनाब बैबरस भी मेरे नाल है, ये सारी मुसलमानों की आखिरी फौज है, ये भी शहीद हो जाएंगे। बस हुण इस्लाम का नाम लेवा कोई नहीं होएगा। लेकिन वो जड़ा 150 निकल के गया सी ना जाती दस्ता, उन्होंने पहाड़ तो पिछों घूम के ना पिछों घूम के हलाकू खान दी फौज दे पिछों हमला किया 150 बंदियां ने। ए इस्लाम की तारीख है, 150 फौजियां ने हलाकू खान की फौज तो 1.5 लाख दे पिछों हमला किया। हलाकू खान की फौज सबल न सकी के पिछों की होया। जदों 1.5 लाख ने हमला किया ना ते हलाकू खान कोई फौज आ गई, ओ जनाब दौड़ी ते अगे जनाब दरिया जमे होया सी। फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर। ए जड़ी नहर है ना, ए जमी हुई सी, सख्त सर्दी दा मौसम सी, ए जमी हुई सी। हलाकू खान दी फौज जड़ी ना ए नसी नसी जमे हुए दरिया नहर दे उत्ते चढ़ गई। जदों चढ़ी ना ते अल्लाह दे हुक्म नाल जमी हुई नहर चल पई, पूरी फौज गरक होने लग पई। और जनाब इथों एन करके मुसलमानों ने 150 बंदियां ने पूरी तारीख इस्लाम की तारीख पलट के रख दी। और बरके खान परेशान हो गया, उन्होंने कहा की बनया? उन्हें क्या बनया? कुछ नहीं, फकर की शान पे चढ़ती है जब तेगे खुदी, एक सिपाही की जरब करती है कारे सिपा।
समझ आई ये गल नहीं। इस्लाम जणिया दा कायल है, ये तो फिर तारीख भरी पई। ये तो जनाब अरबां रुपए दी इन्वेस्टमेंट है, यूरोप दी अरबां खरबां डॉलर दी इन्वेस्टमेंट है। कौम नू बेहयाई ते, निजाम तालीम ते, जनाब निजाम मईशत ते, जनाब बेरा रवि ते, साड़ी तहजीब तोड़न ते, साढ़े तमद्दुन तोड़न ते, साढ़े खानदानी सिस्टम नू तोड़न ते, साड़ी जनाब अंदर जनाब निफाक पैदा करन ते, पता नहीं केड़े केड़े फितने जनाब और साढ़े अंदर पैदा करन ते। और सारे लगे रहे 30 साल उन्हें इन्वेस्टमेंट की थी। उन्हें कहा बस होना कौम गई, असी जनाब इन्होंने अपने पीछे ला लिया। ये हुण नचन टप्पन दी गल्लां करनगे, ये हुण इस्लाम के खिलाफ खुद बोलणगे। अल्लाह को पामर्दी है, मोमिन पे भरोसा है। हुजूर ने भी एक जना ही मंगया ना, लश्कर तो नहीं मंगे, अल्लाह को एक फारूक आजम ही मंगे ना, है जी। इस्लाम जणिया दा कायल है। अल्लाह ने भी एक जना साढ़े सामने व्हील चेयर ते बैठे होया लाया ते पूरे आलम में कुफर दी इन्वेस्टमेंट ते पूरियां साजिशां लपेट के